नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान के प्रमुख कृषक आंदोलनों में। और ये जो है हमारा भाग 3 है, ठीक है। और इस भाग में हम सीकर ठिकाने के कृषक आंदोलन और शेखावाटी कृषक आंदोलनों के बारे में जानेंगे। सीकर और शेखावाटी कृषक आंदोलनों में मुख्य रूप से जो अंतर है वो सीकर में तो केवल सीकर आएगा, ठीक है। शेखावाटी में झुंझुनू के जो ठिकाने हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सीकर। सीकर जैसा कि आपको पता है ये अपना जयपुर है और यहाँ से तो जयपुर राज्य का ही एक ठिकाना है। और यहाँ लगभग सीकर में 56% जो है भूमि वो किसके पास थी? जाटों के पास, ठीक है। 56% भूमि किसके पास थी? जाटों के पास। और यहां समस्या क्या थी कि भू राजस्व वसूलने की जो पद्धति थी वो उसमें बहुत अंतर था। अलग अलग ठिकाने में अलग अलग पद्धतियां पाई जाती थी। कहीं तो जैसे बटाई थी, ठीक है, और कहीं पाती, और कहीं कहीं जो है नकद वसूली भी होती थी। और किसानों को कई प्रकार की वही लागतें, माप, बेगार, वही सारी समस्याएं जो पहले हुआ करती थी अब भी चल रही है, ठीक है। तो किसान आंदोलन के जो कारण है वो मुख्य रूप से वही थे जो अपन ने शुरू में किसान आंदोलन के कारणों में पढ़े थे। अब जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? 1922 ईस्वी में सीकर के राव राजा कल्याण सिंह, तो यहां कौन था जागीरदार? कल्याण सिंह। इसको क्या कहते थे? राव राजा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि इनके जो पूर्वज जो मरे, ठीक है, इनके पिता मरे, तो उस पे खड़क बंदाई समारोह हुआ होगा, मृत्यु भोज भी हुआ। इन सब पे जो है इन्होंने कहा जनता से कि उस पे बहुत ज्यादा खर्चे हो गए हैं मेरे। उस वजह से लगान में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी कर दी। अब लगान में इतनी बढ़ोतरी कर दी 25 से 30% तक की, तो फिर किसानों को विरोध करना स्वाभाविक था। और 1923 में जो 22 में ये हुआ, एक साल के लिए होता तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब 23 में भी बढ़ी हुई दरों से ही लगान वसूली का काम किया जाने लगा तो फिर किसान जो है बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कल्याण सिंह की शिकायत जो है वो, तो चले आगे। तो सब क्या हुआ कि 1923 में जो है किसानों ने जयपुर के महाराजा को कल्याण सिंह की शिकायत कर दी, ठीक है। इसकी शिकायत कर दी जयपुर के महाराजा से कि भाई ये जो आदमी है ये लगान बहुत ज्यादा वसूल रहा है। और महाराजा ने जो है राव राजा को कहा कि भाई पुरानी दरों से तुम वसूले, लेकिन ठिकाने ने आदेश की पालना नहीं की। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, वो तो मौखिक कह देते थे कि हाँ भाई ठीक है, प्रजा को भी तो खुश रखना है, लेकिन अब मानना न मानना तो कल्याण सिंह पे था। कल्याण सिंह नहीं माना, सब लगान में कमी नहीं हुई शिकायत के बावजूद भी। तो 1924 में किसानों ने वापस अपनी जो समस्या है वो जयपुर का जो था मुख्यमंत्री, जयपुर का मुख्यमंत्री था ग्लेन, कोई गोरा ही रहा होगा, तो इस ग्लेन को शिकायतें की। ग्लेन ने भी कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं साहब। फिर क्या हुआ कि जब इनकी शिकायतें कोई नहीं सुन रहा था तो अपने जो राम नारायण चौधरी जी थे, राम नारायण चौधरी, चौधरी साहब राजस्थान सेवा संघ से थे। इन्होंने कहा साहब कि हम करते हैं मध्यस्थता। इनको पुराना अनुभव भी चल रहा था, ये इधर बेगू वेगू इधर भी सक्रिय थे। तो चौधरी साहब ठिकाने और किसानों के बीच में मध्यस्थता का, समझौते का प्रयास किया, पर ठिकाना माना नहीं। ठिकाने में कौन? कल्याण सिंह जी। तो कल्याण सिंह जी ने नहीं माना उस चीज को। और तो और 1925 को
चौधरी साहब को निर्वासित और कर दिया ठिकाने से। कहा कि भाई आप जो है यहाँ कदम नहीं रखोगे, जयपुर से बाहर करवा दे के आदेश हो गए साहब। और तरुण राजस्थान जो अपना समाचार पत्र था, तरुण राजस्थान, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो अब जो है, लेकिन जो है सीकर की ये जो भी किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे साहब, ये पहला ऐसा आंदोलन था, किसान आंदोलन, जिसकी गूंज सुनाई दी कहाँ? इंग्लैंड में। अगर ये पूछा जाए कि किस किसान आंदोलन की गूंज जो है वो इंग्लैंड में सुनाई दी, तो इंग्लैंड की जो कॉमन सभा थी, ठीक है, अपने लोकसभा की तरह, तो उस कॉमन सभा में गूंज सुनाई दी साहब अत्याचारों की। और कॉमन सभा में जो है सीकर से संबंधित प्रश्न पूछे गए और इंग्लैंड की सरकार ने राव राजा को भूमि बंदोबस्त कराने की सलाह दी। तो सलाह क्या मिली कि भाई राव राजा तू करा ले भूमि बंदोबस्त। ठीक है, और ये सलाह किसने दी? बंदोबस्त, और आएगा बीच में बंदोबस्त। और ये सलाह किसने दी साहब? इसको वापस नहीं लिख देते हैं, बंदोबस्त। ठीक है, ये मिली इंग्लैंड से सलाह। राव राजा को साहब अब इंग्लैंड से आदेश था तो मानना ही था, लेकिन इसने क्या होशियारी की कि वो जरीब होती है एक, जरीब की लंबाई से बीघा मापा जाता है, तो इसने जरीब की लंबाई को क्या कर दिया? कम। इससे क्या हो जाएंगे? बीघा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जरीब की लंबाई कम करने से बीघा बढ़ गया। अब ये बात चली, पता चली किसानों को कि भाई ये तो राव राजा जो है ये तो बेईमानी कर रहा है। किसानों ने इसकी शिकायत जयपुर महाराजा से की, रेजिडेंट से भी की, तो फिर जो है जरीब की लंबाई को पूर्ववत रख दिया गया। इस तरह एक बार तो किसानों की जीत हो गई। लेकिन क्या हुआ? 1929 ईस्वी में पुणे लगान में वृद्धि कर दी गई, लगान में वृद्धि कर दी गई। महाराजा को कहा, महाराजा को कोई लेना देना था नहीं। अब जो है ठाकुर भी किसानों की समस्याओं को समझने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर किसानों के पास विरोध का अलावा कोई चारा रहा नहीं, तो साहब इसका बीड़ा उठाया ठाकुर देशराज ने। ठाकुर देशराज, ये जो ठाकुर देशराज थे ये एक्चुअली थे भरतपुर के जाट नेता। कहां के थे? भरतपुर के जाट नेता थे। ठीक है, भरतपुर के जाट नेता थे और इन्होंने जो है समाचार पत्रों में सब जगह सब लोगों का ध्यान आकर्षित करवाया। और ये ठाकुर जो देशराज थे, इन्होंने एक जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना भी की थी 1901 में। जाट क्षेत्रीय सभा, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। और साहब राजस्थान जाट सभा जो है वो गांव गांव में घुसकर किसानों में जोश और जागृति का संचार करने लगी। इन्होंने यज्ञ वज्ञ आयोजन किए सद्बुद्धि के लिए भी। और इसमें देखो कौन कौन लोग जुड़ गए अब सीकर ठिकाने के। इससे ठाकुर देशराज तो थे ही, इसके अलावा जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे एक तो मास्टर चंद्रभान। ठीक है, ये नाम अपने को ध्यान में रखने हैं क्योंकि ऑप्शन में कई बार पूछ लिया कि किस किसान आंदोलन से। आजकल थोड़े से प्रश्न थोड़े गहराई से भी पूछे जा रहे हैं। तो मास्टर चंद्रभान, चौधरी हरि सिंह, ठीक है, चौधरी हरि सिंह और देवी सिंह, ये जो लोग हैं वो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने जो है अपने भाषणों में ठिकाने की बड़ी आलोचना की साहब। इससे हुआ तो कुछ भी नहीं, और जो अपना ये था राव राजा, इससे और भड़क गया। ठीक है ना,
अब इससे और बढ़ गया। अब एक आगे देख लेते हैं, इसको एक बार मिटा दें पुराने लिखे हुए को, तो आगे अपने को आसानी होगी। ये पेन आ गया अपना, ये आ गया साहब अपना पेन। ठीक है, तो अत्याचार बढ़ गए साहब, और इन्होंने इनको मास्टर चंद्रभान और हरि सिंह को बंदी बना लिया। ठीक है, और जाटों के स्कूल बंद करा दिए गए, और जाट किसानों ने फैसला किया इसके बाद कि अब जो है जाट किसान लगान नहीं देंगे साहब। लगान नहीं देंगे। ठीक है, और जयपुर की जो काउंसिल है उसको वापस ज्ञापन भेजा, पर वो बार बार ज्ञापन भेजने का उसका कोई फर्क पड़ रहा नहीं था। ठिकाने ने अपना दमन चक्र शुरू कर दिया, वही वापस वो की वही चीजें, किसानों को गिरफ्तार किया गया, महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया गया, कई सारी महिलाओं को जो है वो बालों से पकड़ के भी घसीटा गया। तो ये जो ठाकुर के कृत्य थे 1934 के, इसके विरोध में ये इंपॉर्टेंट तारीख है 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ। जाट महिलाओं का ये पहला ऐसा किसान आंदोलन है जहां महिलाओं ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये जो है सम्मेलन, ये कहां हुआ? ये था कटराथल में। ठीक है, कटराथल में ये सम्मेलन हुआ, और ऐसा मानते हैं कि लगभग 10,000 महिलाएं जो है वो यहां उपस्थित हुई, और इनकी अध्यक्ष बनी थी किशोरी देवी। ठीक है, और किशोरी देवी ने बहुत ही अच्छी यहां भाषणबाजी भी की, और एक और थी उमा देवी, और साहब उमा देवी और किशोरी देवी ने जो है एकदम, ये उमा देवी भरतपुर से थी, माहौल बना दिया साहब। तो इस प्रकार महिलाओं का भी जो है योगदान इसमें रहा साहब। ठीक है, और मुख्य रूप से मांग क्या थी? मांग एक ही थी कि ये जो जागीरदार है सारे, इनको जो है दंडित किया जाए, क्योंकि इनके कृत्य ऐसे थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि भी इस पे कोई विशेष सुनवाई हुई नहीं, और मामला खिंचता गया था। पर किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए जयपुर से कैप्टन वेब इनको भेजा गया सीकर, और इन्होंने 13 अगस्त 1934 को किसानों से एक समझौता किया। समझौते में क्या? वही अपनी पुरानी वाली चीजें, कुछ जो लागतें थी उनको समाप्त कर दिया गया, लगान में कमी की गई। ठीक है, और तीसरी चीज जो है बेगार को समाप्त किया गया। तो ये समझौता जो है जाट किसानों की बड़ी सफलता थी। मगर वही जैसा सब जगह हुआ है, राव राजा जो है इसको मानने से इनकार करता रहा, और मनमाना लगान वसूलता रहा। और साहब जब ठिकाने का कोई जागीरदार जुल्म करता है, तो जैसा बिजोलिया में किया, बेगू में किया, वैसा का वैसा ही उसने यहां भी किया। जबरन लगान वसूले की, स्त्रियों के आभूषण छीन लिए, घरों के फर्श खोद दिए। आइए जमनालाल जी सर। और साहब जाट राजपूत संघर्ष का रूप ले लिया इसने, क्योंकि ठिकाने का जो शासक था वो राजपूत था और किसान थे जाट। अपने को ध्यान है कि जाट कितने थे? 56% भूमि के मालिक जो सीकर में, वो जाट थे साहब। तो ये जो मामला है ये बढ़ गया जाट और राजपूत संघर्ष, जो हमको राजस्थान की राजनीति में आज भी देखने को मिलता है सर। और ये चालू कहां से हुआ? ये आपके सीकर ठिकाने से शुरू हुआ। ठीक है, ठिकानेदार मान नहीं रहा था, किसान भी नहीं मान रहे। देखो महत्वपूर्ण जो भी आंदोलन किए हैं, जैसे धाकड़ों ने किया, जाटों ने किया, तो
तो ये जो संपन्न जाति थी, जिसके पास जमीन थी, इन्हीं ने आंदोलन किए। गरीबों ने, बेचारों ने आंदोलन क्यों किए नहीं? क्योंकि जागीरदार जो है उनको दबा देते थे। अब ये कुछ एक दो घटनाएं हुई हैं जो अपने को जानना जरूरी है, जो हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकती है। पहली घटना हुई कूदन गांव की घटना। कूदन गांव की घटना घटी अप्रैल 1935 में। ठीक है साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं, कूदन एक गांव है, जो ठिकाने के कर्मचारी थे वो राजस्व वसूली कर रहे थे और इस गांव में घुस गए और यहाँ झगड़ा हो गया। जाट किसान भी उग्र हो गए साहब, तनातनी हो गई, गोलियां चल गई, 4 किसान मर गए, 14 घायल हो गए, 175 को। तो कुल मिला के अपने को ये सब जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, पर कूदन गांव की जो घटना है बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इसमें गोलीबारी हुई और साहब 4 किसान मर गए। 4 किसान इसमें मर गए। इस घटना की वजह से ये जो है अब मामला भारत सरकार तक भी पहुंच गया और वहां भी जो है इस व्यक्ति की, इस ठिकाने का जो जागीरदार था राव राजा, इसकी आलोचना होने लगी। सर्वत्र जो है अत्याचारों की निंदा होने लगी और इसी की वजह से विवश होकर इसको समझौता करना पड़ा किसानों से। इस समझौते में किसानों की तरफ से जो आए वो थे सर छोटू राम। सर छोटू राम भी जो है अपने को ध्यान में है कि एक नहर की वितरिका का नाम इसमें इसका रखा है। तो एक्चुअली ये जो इधर के जाट और चौधरी, ये सारे लोग, कुंभाराम और ये सब किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए इनके नाम जो है अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सर छोटूराम चौधरी और रतन सिंह, ये लोग किसानों की तरफ से राव राजा से समझौता किया साहब। और समझौता करने के बाद जो है किसान हालांकि संतुष्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी आंदोलन शिथिल पड़ गया और किसानों की जो पूरी मांगे हैं ये तो कब मांगी गई? 1947 में, जब देश आजाद हो गया, तभी पूरी तरह से इनकी किसानों की मांगे पूरी हुई। लेकिन फिर भी इस समझौते के फलस्वरूप कुछ एक कमी तो आई लगान में हो रही है। ठीक है, तो ये अपन ने सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन देख लिया। अब अपन देख लेते हैं शेखावाटी क्षेत्र के कृषक आंदोलन। शेखावाटी क्षेत्र में अपन झुंझुनू को भी लेंगे, सीकर को भी लेंगे, थोड़ा सा नागौर का हिस्सा भी लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं शेखावाटी क्षेत्र का कृषक आंदोलन। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र का। एक्चुअली शेखावाटी क्षेत्र में लगभग 421 जागीरदार थे। ठीक, 421 जागीरदार थे। 5 बड़ी बड़ी जो जागीरें थी, महत्वपूर्ण जागीरें थी 5, इनको कहते थे पंचपाणे। अगर ये आता है पंचपाणे क्या है, तो शेखावाटी क्षेत्र की 5 बड़े बड़े जागीरदार थे, पंचपाणे कहते थे उन बड़ी जागीरों को। उनमें थी नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर। ठीक है, तो इन 5 का अपने नाम ध्यान में रखना है कि पंचपाणों में कौन कौन से आती थी? नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोड, बिसाऊ और मालासर। ये 5 जो है कुल शेखावाटी क्षेत्र की 75% क्षेत्र पर थी साहब ये जागी। वो किसान ज्यादातर किस जाति के थे? जाट जाति के थे। कारण वही आपके लगान प्लस बेगार। ठीक है, और किसानों ने जागीरदार के अत्याचारों के खिलाफ जब राजा को शिकायत की तो उसके अत्याचार भी और बढ़ गए।
ठीक है। यहाँ के जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने इस किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, उनके नाम थे राम सिंह, बूढ़ा जाट, और रतन सिंह। ये जो तीनों हैं, ये एक संघर्ष समिति थे, उसके सदस्य थे। और ये समिति क्या करती थी? गांव गांव में घूमकर किसानों में एकता का संदेश देती थी, ठीक है ना। जब जयपुर दरबार का बार बार ध्यान आकर्षित किया तो वही उन्होंने एक आयोग नियुक्त कर दी। आयोग ने कहा कि भाई मांगे सही है, पर जागीरदार मांग स्वीकार नहीं करता था, ठीक है ना। तो समस्या जो है वो चलती रही और कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई इस शेखावाटी आंदोलन में जो परीक्षा की दृष्टि से अपने लिए उपयोगी हो सकती है। पहली जो घटना है वो अपन देख लेते हैं कि एक तो हनुमानपुरा गांव की घटना। हनुमानपुरा गांव, ठीक है। ये हनुमानपुरा गांव जो है वहां आग लगा दी गई जागीरदार के द्वारा, इससे मकान जल गए, कई महिलाएं और बच्चे भी जख्मी हो गए। ये घटना है 1934 की। दूसरी जयसिंहपुरा की घटना। जयसिंहपुरा की घटना, ठीक है। यहां भी जो है किसानों पे अत्याचार हुए और 4 किसान जो है वो मर भी गए। गोलीबारी की घटना हुई थी, ठीक है। 15 स्त्री पुरुष घायल हो गए। तो कुल मिला के मामला यह है कि इस क्षेत्र की समस्याओं का भी समाधान तभी हुआ जब यह देश आजाद हुआ 1947 में, जब हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जब लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठित हुआ, तभी जो है लागबाग और बेगार को रोककर किसानों को राहत मिली, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि इन 3 लोग, राम सिंह, बूढ़ा जाट और रतन सिंह के अलावा यहां जो प्रमुख नेता थे वो थे, देखो, जिन्होंने किसानों को संगठित किया। एक तो नेतराम चौधरी, गोविंदराम, हरलाल सिंह, और तारकेश्वर शर्मा। ये नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। नेतराम चौधरी, गोविंदराम, हरलाल सिंह और तारकेश्वर शर्मा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने ये शेखावाटी का जो किसान आंदोलन है इसको भी अपन ने देख लिया है और अपना ये चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।